हेलो एवरीवन, मैं अक्षय कुमार कृष्णा आप सभी का फिर से वेलकम करता हूँ अगर इस क्लासेस में। तो गाइज आज हम ओ आई आर का सेट 10 कंप्लीट करने जा रहे हैं। सेट 10 का पार्ट ए है, ठीक है। बिना किसी देरी के, बिना किसी बकवास के हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। आप जानते हैं जितने भी लोगों ने क्वेश्चन SSB अटैम्प्ट किया है, वो फर्स्ट स्टेज में OIR क्वेश्चन मिलते हैं, इसी तरह के मिलते हैं। क्लास से बहुत क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। और मैंने कहा था जब भी इस तरह क्वेश्चन है क्या करना है, ग्रुप बी को कम्प्लीटली इग्नोर मारना है तब तक जब तक ग्रुप ए से ही इन्फॉर्मेशन ना ले ले, क्योंकि ग्रुप बी की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। और आंसर भी 100% क्या पूछेगा, ग्रुप ए से कौन सा क्यूब बिलोंग करता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स कैन पॉसिबली बिलोंग टू द ग्रुप ए, सिंपली इतना ही क्वेश्चन करेगा, 100% गारंटी, ठीक है। तो क्या करना है, देखो मैंने कहा था SSC टाइप रीजनिंग नहीं लगानी है कि एक क्यूब से दूसरे क्यूब को रिलेट कराना है, कुछ नहीं करना है। सिंपल ये देखो, वन टाइम में ओनली वन क्यूब को आपको एनालिसिस करना है। एनालाइज कीजिए। तो अगर देखें फर्स्ट क्यूब में क्या है, देखो जो सिमिलर टाइप की ज्योमेट्री है वो क्या है, ब्लैक है, जबकि अनसिमिलर टाइप की क्या है, नॉन ब्लैक है। सेम आप देख सकते हैं सेकंड क्यूब में, सेम थर्ड क्यूब में। इसका मतलब ग्रुप ए की क्वालिटी क्या है, सिर्फ एक ही क्वालिटी है कि सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो ब्लैक है, अदरवाइज और सभी क्या है, नॉन ब्लैक हैं। तो अगर इस तरह का मुझे चेक करना है डायग्राम, तो मैं जाऊँगा ऑप्शन में देखो तो ऑप्शन नंबर 1 आउट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 भी आउट हो जाएगा, क्योंकि जो नॉन सिमिलर है इसमें वो ब्लैक दे रखे हैं, जबकि ग्रुप ए की क्वालिटी ये है ही नहीं। ग्रुप ए की क्वालिटी क्या है, जो सिमिलर टाइप है वो क्या है, वो है सिर्फ और सिर्फ ब्लैक, ठीक है। अदरवाइज जो बाकी जितने भी स्ट्रक्चर हैं जो नॉन सिमिलर है वो क्या है, नॉन ब्लैक है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे बढ़े बिना किसी देरी के, चलिए ओके। क्वेश्चन नंबर 2 सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, इसको तो मैं कराऊंगा भी नहीं, ये तो सिंपल आप कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक सिंपल सा स्टेटमेंट दिया है, एन इन्फीरियर एग ऑलवेज सिंक्स इन द वाटर। मैंने आपको पहले भी बोला था सॉरी, कि इस तरह का 1 से 2 स्टेटमेंट आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। अब इन स्टेटमेंट में करना क्या है, एक क्वेश्चन मिला है, आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, प्रोबेबल है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, एन इन्फीरियर एग ऑलवेज सिंक्स इन द वाटर, कि एक अंडा, इन्फीरियर जो अंडा होता है, एग होता है, वो वाटर में डूब जाता है कि नहीं डूबता, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बताना है कि करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। एक सिंपल से लॉजिकल क्वेश्चन है, हर कोई जानता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 के मैंने कहा था इस तरह के 2 से 4 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। अगर देखा है तो 2 से 4 क्वेश्चन इस तरह के मिलते ही मिलते हैं। क्यूब के कौन से, ये वो वाले नहीं है जिसमें आपको ग्रुप ए ग्रुप बी वाले उनको आपको सेलेक्ट करना, चॉइस करनी है। इसमें सिंपल आपसे इतना पूछेगा कि ये क्यूब सिमिलर है या नहीं है, लाइक है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए मैं सिंपल सा क्या है फंडा देखिए, मैं देखते ही बोल सकता हूँ कि ये क्यूब सिमिलर नहीं है, क्यों नहीं है वो भी मैं बताऊँगा। देखिए फर्स्टली अगर आप देखें तो इसमें 2 चीज़ कॉमन है, बी और एक्स। अगर आप देखें ध्यान से देखें बी और एक्स क्या है, एक दूसरे के आप देखें तो 90 डिग्री पर है। अगर मैं आपसे बात करूं बी कुछ इस टाइप से है, तो एक्स इस टाइप से। अगर मैं रोटेशन दूंगा तो एक्स कुछ इस टाइप से हो जाना चाहिए और बी कुछ इस टाइप से हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप ऊपर देखें ये एक दूसरे के पैरेलल टाइप में आ गए, इसका मतलब क्या है, ये क्यूब लाइक नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा, नो। बात समझ में आई, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, सेम कि सिमिलर है या नहीं है। अब देखिए रोटेशन देना है, यहाँ पे हमेशा रोटेशन से होंगे। जो भी क्यूब सिमिलर और नॉन सिमिलर टाइप के क्वेश्चन होंगे ये हमेशा कैसे होंगे, रोटेशन देने के बाद होंगे, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं किसी भी एक क्यूब को लेता हूँ, सपोज करो मैं फर्स्ट क्यूब को लेता हूँ और उसे रोटेट कराता हूँ, ये है वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। और मैं रोटेट कैसे कराऊंगा, इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं क्या करूँगा, इसे रोटेशन दूंगा, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। अब जब मैं वर्टिकल जस्ट सेकेंड, गला थोड़ा ख़राब है लेकिन वीडियो बनानी भी ज़रूरी है क्योंकि रिक्वायरमेंट है, SSBs आ रहे हैं अभी, SSC के भी एंड SSC नेवी के भी SSB आने वाले हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तो जब हम रोटेशन देंगे तो क्या होगा, रोटेशन देने के बाद आप देखेंगे तो ये जो सर्कल है, सॉरी स्क्वायर जो है ये सामने आ जाएगा। फर्स्ट वाले को बोल रहा हूँ, दोनों सेम हो जाएंगे, ये वाले यहाँ पर हो जाएंगे सामने, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं देखूँ यहाँ पर नई बॉडी आ जाएगी सेम, जैसे कि यहाँ पे सर्कल आया हुआ है, कोई इशू नहीं है। अगर अब हम ऊपर देखें, ये जो 3 लाइन है, ये 3 लाइन है, अगर मैं
रोटेट करता हूँ सिमिलर 90 डिग्री पे, तो ये कैसी हो जाएंगी, ये कुछ इस तरह से हो जाएंगी, होंगी कि नहीं होगी, ठीक है। वो उसी तरह से दी गई हैं, लेकिन हमारी जो इमेजिंग है, जो कैप्चर, जो सपोज करो कोई कैमरा है अगर सामने से क्लिक करता है तो जस्ट ऐसी ना दिख के, जस्ट सीधी ना दिख के थोड़ी सी क्या दिखती हैं, थोड़ी सी तिरछी दिखती हैं, ठीक है। लेकिन बात समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो क्यूब है हमारी कैसी है, सिमिलर क्यूब है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। आपके बात समझ में आई, ठीक है। आगे मूव करें, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है विच राइट द नंबर ऑफ फिगर विच विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज, ठीक है। तो अब आपको देखना है एक, अब यहाँ पे लॉजिक लगाइए, सिंपल सीरीज देखनी है। तो क्या है, एक पॉइंट से क्या हो रहा है, 2 लाइन स्टार्ट हो रही है, फिर नेक्स्ट पॉइंट से, फिर नेक्स्ट पॉइंट से। तो इस बार जो होगा वो इस पॉइंट से होना चाहिए, इस पॉइंट से आपको दिख रहा है, ठीक है। तो डायग्राम किस तरह से होना चाहिए, कुछ इस तरह से होना चाहिए। जो सिंपल डायग्राम है वो मैं तुरंत बना देता हूँ, जस्ट एक सेकेंड, ओके। तो किस तरह से होगा डायग्राम, कुछ इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। इस तरह की ज्योमेट्री आपको कहीं दिख रही है, अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 में इस तरह की ज्योमेट्री आपको दिख रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अच्छा, आपको एक बात और बोलनी थी, बहुत से लोगों की डिमांड आ रही PDF दीजिए। आप गैस समझिए, मेरे पास PDF अवेलेबल नहीं है, एकदम एट ए टाइम बनाकर, जैसे भी इमरजेंसी में जितना भी टाइम मिल रहा है तुरंत के तुरंत PDF बनाकर, साथ PDF क्या है, सिंपल 2-4 पेज बना के, जितने भी हमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे हमारे पास ऑफलाइन में, मतलब हैंड रिटन टाइप क्वेश्चन थे जितने भी हमारे पास थे, जो SSB की मेमोरी बेस थे, जो हमें, और जो कुछ पेपर सेट हमारे हाथ लगे थे, उनको मिला के जैसे भी बनाए गए हैं, ठीक है। तो PDF अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं, एक सिंपल सी ट्रिक है, आपको करने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर आप कैम स्कैनर या जो CS वगैरह जो भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आ रहे हैं उनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, 10 से 15 मिनट मुश्किल से लगेंगे, आप सभी वीडियो क्या बना लेंगे, आप PDF बना सकते हैं। चाहे उसे आप ऑफलाइन प्रिंट करा लीजिए या वैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वॉच लेकर, ठीक है, स्टॉप वॉच के थ्रू, ठीक है। अब क्लास A क्लास B पर आ जाइए। सिंपल, मैं क्या कहता हूँ, क्लास B को करते हैं इग्नोर, क्लास A की कुछ प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं और आगे मूव करते हैं। ज़रूरत होगी तो वापस आएंगे, एक बार फिर से लुक देखेंगे, एक बार देखेंगे इसकी तरफ, ठीक है। अब देखो क्लास A क्या कहता है, एक सिंपल सी बात बोलता है कि ओके, 2 तो एरो हैं, पूरे में 3 एरो हैं, 2 ब्लैक है, 1 वाइट है, ठीक है। 2 ही क्या है, आप देखेंगे तो 2 ही क्या है, क्लास A में 2 ही है, सॉरी क्वाड्रिलेटरल टाइप है, ठीक है, और 1 है स्टार, ठीक है। सिर्फ इतना बोलता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, और हर स्ट्रिप में सिर्फ और सिर्फ 1 एरो है, हर अगर कॉलम में देखें सिर्फ और सिर्फ 1 एरो है, ठीक है। तो आगे मूव करें ज़रा, ठीक है। अब देखिए, जस्ट ए सेकेंड, ओके। तो अब मुझे देखना है आंसर। अब आंसर देखिए, ऑप्शन में देखिए, अगर मैं देखूँ आपसे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है, बाद में देखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 तो कम्प्लीटली आउट हो जाएगा, इसमें कंप्लीट पूरे वो ही नहीं, ज्योमेट्री नहीं है, ठीक है, पूरी ज्योमेट्री नहीं है, पूरे जो भी इसमें थिंग्स थे सिर्फ और सिर्फ 1 एरो है, 2 एरो दिए, जबकि 3 एरो थे, बाकी एरो गायब है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ठीक है, तो आउट हो गया। अगर मैं 4 देखूँ तो 4, ऑप्शन नंबर 4 में एक्सेसिव अमाउंट में आइटम्स हैं, देखें तो 2 एरो हो गए, कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर 2 वाइट एरो हो गए, जबकि वाइट एरो एक ही था, ठीक है, नॉन ब्लैक एरो जो था, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 भी आउट हो गया। तो डायरेक्टली क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 और 3 आंसर हो गए, चेक भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये सिंपल सी ट्रिक्स हैं जो आपको SSB में फॉलो करनी है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे कराना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या, अगर आप ध्यान से देखें, जस्ट ए सेकेंड, ओके, अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, देखो ये क्रॉस रिप्लेस हो गया है किससे, एक छोड़ के, एक इक्वल वाला साइन छोड़ के तीसरे नंबर के सिंबल से रिप्लेस हो गया है, सर्कल से या O से रिप्लेस हो गया है, ठीक है। अगर मैं आगे मूव करूँ, इस बार क्या हुआ है, जो इक्वल वाला साइन है वो नीचे वाले स्क्वायर से रिप्लेस हो गया है, ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब ठीक है, यहाँ तक सपोज करो सीरीज एंड होगी। अब आगे देखें हम, सेम सीरीज दी है, सेम सीरीज, ये दोनों सीरीज सेम है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। आगे अगर मैं चेंज देखूँ तो क्या हो रहा है कि फिर से क्या हो रहा है, ये क्रॉस जो है, जस्ट सेकेंड, ये क्रॉस जो है वो चेंज हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है किससे, सर्कल से। तो इस बार क्या होना चाहिए, ये जो आपका स्क्वायर है ये स्क्वायर रिप्लेस होना चाहिए, यानी कि ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर इक्वल से रिप्लेस होना चाहिए, यानी कि जो सीरीज बननी चाहिए कुछ इस तरह से बननी चाहिए, इक्वल, फिर आना चाहिए आपका सर्कल, और फिर यहाँ आना चाहिए स्क्वायर। तो इस तरह का डायग्राम जहाँ भी आपको दिख रहा है उसे आप आंसर टिक कर सकते हैं। इस तरह का कहीं दिख रहा है, अगर मैं देखूँ तो ऑप्शन नंबर 3 सेम टाइप का आंसर है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे मूव करें, बहुत ही बेसिक तरीके से बिल्कुल डिटेल में करा रहा हूँ, इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी भी हो जाती है, लेंथी हो जाती है, ठीक है।
लेकिन बिल्कुल डिटेल में कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन को तो मैं कराना नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन में आपको पता है, मैंने पिछले कई सेट में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कई सेट में रिपीट भी हो चुका है, ठीक है, और कई अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आ चुका है, ठीक है, इत्तेफाक है कि एसएसबी में भी ये क्वेश्चन आता है, मैंने कई बार ये करा चुका हूँ पिछले सेट में, ठीक है। तो आप इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में देंगे। आगे मूव करें, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, राइट द लास्ट लेटर ऑफ रीअरेंज सेंटेंस। देखो 2 बार नोटिस करना, सेंटेंस और रीअरेंज वर्ड। जब भी वर्ड की बात आएगी हमेशा वो सेकंड लेटर पूछेगा 99% में, और जब भी सेंटेंस की बात आएगी वो 99% में लास्ट लेटर पूछेगा, ठीक है। तो देखो इसमें है हरी हिज टू एयरपोर्ट, ठीक है, वीक टू लास्ट रिसीव ब्रोदर फेंट। देखो मैंने अच्छा इसमें कहा गया है लास्ट वीक। देखो एक इसमें सेंटेंस बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, हालांकि मैं बता दूंगा, लेकिन बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं एक बार बता देता हूँ, जहाँ पे कहीं भी टुमारो, लास्ट डे, लास्ट वीक आए, यस्टरडे आए, इस तरह के वर्ड हमेशा लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में पुट किए जाते हैं। तो लास्ट में क्या आएगा, इसमें इस सेंटेंस का जो लास्ट वर्ड होगा वो क्या होगा, लास्ट वीक मतलब के क्या होगा, लास्ट लेटर होगा। बात समझ में आ रही है? ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करें। सेकंड लेटर, द सेम थिंग पीपल आर अप टू नाउ आई सपोज। द सेम थिंग पीपल आर अप टू नाउ आई सपोज, ठीक है। तो मैंने बताया था, देखो ये वर्ड याद रख लेना। देखो थिंग भी बन सकता है, नाइट भी बन सकता है। अब आपको खुद सोचना, थिंग ही आएगा ना, द सेम नाइट तो नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, सेम थिंग, तो सेकंड लेटर क्या होगा, TH होगा आंसर। बात समझ रहे हैं? और अदरवाइज अगर कोई टाइम वगैरह का कोई रिलेटेड हो, जैसे 9 का 20 सेट किया था, उसमें क्या आया था, नाइट आया था, तो इस वर्ड को याद रखना है, इससे थिंग भी बन जाता है, नाइट भी बन जाता है, ठीक है, सेम लेटर से। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे मूव करें। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, 11 कहता है कंटेम्प्रेरी इज टू एंशिएंट एज हम्बल इज टू, कंटेम्प्रेरी इज टू एंशिएंट एज हम्बल इज टू, ठीक है। तो अब देखिए वही मैंने कहा था सेम, यहाँ पे तो एक क्वेश्चन आपको वोकैब से मिलना ही मिलना है, सिर्फ और सिर्फ एक या दो, रेयरली मिल गए तो मिल गए, वरना नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो क्या करना है इस तरह क्वेश्चन में, सिंपल। अब देखिए रिलेशन क्या बनना है कंटेम्प्रेरी और एंशिएंट का, क्या एंटोनिम्स है या सिनोनिम्स है, सेम पैटर्न आपको यहाँ लगाना। देखो मैंने हिंट दे दिया आपको, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स चेक कीजिए और हम्बल का एंटोनिम्स और सिनोनिम्स बताइए। अब आपको चेक करना है क्या होना चाहिए आंसर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़े, मूव करें क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, जरा मैं पिन पॉइंट को एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके अब क्या कहता है, देखो A इज टू बी, ठीक है, A से B में, A जो है A फिगर B में कन्वर्ट हो चुका है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितने हैं, 4 बॉक्स टाइप है, ठीक है। तो ये क्या बन गए, 4 डॉट्स बन गए या 4 सर्कल बन गए, ठीक है, बने कि नहीं बने। सेम C फिगर में अगर देखो तो इस तरह से 2 ब्लॉक्स हैं या 2 बोल सकते, जैसे अगर मैं हिंदी भाषा में कहूँ, हिंदी का शुद्ध देसी लैंग्वेज में बोलूँ तो बोलेंगे 2 खाने हैं, खाने बोलते हैं ना, ठीक है, ब्लॉक है, वर्ग है, स्क्वायर टाइप है, ठीक है। ओके, तो क्या बन जाएंगे, इसी तरह के स्ट्रक्चर में सर्कल बना दीजिए। कहाँ जा रहे हैं, ओके ओके, ये नहीं, ओके ये मिल गया। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया आपका आंसर, हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ओसो हो सिंपल, बिल्कुल सिंपल। ये कोडिंग डिकोडिंग का मैंने बोला था 1 या 2 क्वेश्चन मिलना, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलना। कोडिंग डिकोडिंग का 1 या 2 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। मेहनत करनी है तो किस पे करनी है, डाइस पे करनी है, ग्रुप ए ग्रुप बी पे करनी है, डिक्शनरी पे करनी है, ठीक है। देखिए तो क्या दे रखा है, देखो N फिर O, जस्ट ए सेकेंड, दिया हुआ है N फिर O, P Q R S T U, मैं लिखूँगा V W X, जस्ट ए सेकेंड X, और यहाँ पे आ जाएगा Y। ये सिर्फ लास्ट लिख रहा हूँ, बीच में कुछ आएगा O P Q S T U V W, तो यहाँ पे X आ जाएगा, यहाँ पे X आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, V X W, और यहाँ आ जाएगा X Y Y। अगर कोई मिस्टेक हो तो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने सिर्फ कंसेप्ट समझाना है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से आंसर हम कर सकते हैं। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 14 पे। ओके, क्या दिया है, देखो ध्यान से देखा कीजिए। 31 68 32 69 कुछ सेंस नहीं बनना, लेकिन अगर आप देखें, देखो 31 फिर क्या बन रहा है, 32 फिर क्या बन रहा है, 33, तो आगे क्या बनेगा 34। मैं आगे चेक ही नहीं करूँगा आंसर। देखो 34 में है कोई, ऑप्शन नंबर 2, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ जाओ, सिंपल, आगे बढ़े, मूव करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। ओके, अब इसने कहा है विच आइटम विल स्टैंड मिडल,
इफ़ द फॉलोइंग आर रीअरेंज प्रॉपर ऑर्डर, देखो 4 से 5 क्वेश्चन इस तरह के भी मिलने हैं, 4 से 5 क्वेश्चन इस तरह के भी मिलने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सिंपल देखो भाई, सबसे पहले क्या होगा, एक्सीडेंट ही होगा। सबसे पहले एक्सीडेंट होगा तो हम कहाँ जाएंगे, डॉक्टर के पास, ठीक है। फिर क्या होगा, अगर हो सकता है पुलिस केस हो या पुलिस वेरिफिकेशन कुछ हो तो उसे भी इन्फॉर्म करना जरूरी है पुलिस के पास। पुलिस के पास जाने के बाद क्या होगा, कोई भी केस दर्ज होगा, कुछ भी हो, जैसे भी होगा, या हमने किया हो, जिसने भी किया हो, उसके बाद केस कहाँ तक जाएगा, लॉयर के पास जाएगा, लॉयर केस देखेगा और फैसला कौन देगा, लास्ट अपना डिसीजन कौन देगा, जज देगा, ठीक है। तो मिडिल में अगर मैं देखूँ, मिडिल में कौन आया, पुलिस, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5, ठीक है। बात समझ में आई, आगे मूव करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द सेम क्लास एज अदर, सेम क्लास से देखना है बिलोंग कौन सा नहीं करता है, विच आइटम। ओके, देखो फ्लूट है, मुंह से बजाते हैं, आप जानते हैं फ्लूट सभी ने बजाई होगी बचपन में, वैसे सभी लोग समझते हैं कि हम कृष्ण बन जाएं, हालांकि गाना बनना इतना आसान नहीं है, ठीक है। अगर आप देखें सेकंड ऑप्शन गिटार है, आप गिटार ने भी सभी ने देखा है, सितार भी आपने देखा होगा, एक वीणा टाइप होता है, वीणा टाइप होता है, ठीक है। एक वीणा हो गई और वॉयलिन हो गई। अगर आप देखें तो इन सब में क्या आता है, गिटार, सितार, वॉयलिन, वीणा में क्या आता है, अगर आप देखो तो वायर्स होते हैं, वायर्स को या तो वो एक छोटी सी रोड होती है जैसे वॉयलिन में होती है, उससे बजाते हैं, या फिर हाथ से बजाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर फ्लूट को देखो तो मुंह से फूंक मारकर, मुंह से फूंक जब लगाते हैं फ्लूट में तब उससे साउंड निकलती है। तो इससे डिफरेंट जो सेम क्लास से एक अलग कौन है, जो इसने पूछा है ना, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द सेम क्लास, जो भी ओड वन है उसे फाइंड आउट करना है, तो फ्लूट क्या हो गया, ओड हो गया। आगे मूव करें, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। अब 17 क्या कहता है, 17 कहता है कि राइट द नंबर ऑफ फिगर विच विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज, सेम सीरीज चेक करनी है। देखो यहाँ पे क्या है, सिंगल प्लस है, यहाँ डबल प्लस हो गया, यहाँ ट्रिपल प्लस हो गया, तो ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें क्या हो, 4 प्लस हो। बात समझ रहे हैं ना, इस तरह से, ठीक है। तो अगर आपको देखना है तो चेक करते हैं। ओके, चलते हैं, मेरे साथ साथ चेक कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 में नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 में नहीं है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 में 4 प्लस है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 आंसर, ठीक है। बात समझ में आई, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। अच्छा, आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, कि देखो मैंने कहा था, देखो मैं बहुत मेहनत से मैंने ज्योग्राफी प्लस मैथ की वीडियो बनाई है, अर्थमेटिक, सभी वीडियो नहीं है, कंप्लीट नहीं है, लेकिन जितनी भी बनाई है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्लेलिस्ट में चेक करके उन्हें नहीं चेक करें तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं फिर कहता हूँ, आप अगर उन्हें एक बार पढ़ लेंगे तो जितना भी मैंने अभी तक सिलेबस कराया है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आगे कराऊंगा। आप देखेंगे तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरा वॉच टाइम पूरा है, जो भी मेरा मोनेटाइजेशन हुआ है चैनल, वो सिर्फ और सिर्फ अगर हुआ है तो वो OIR के बेस पे हुआ। OIR को लोगों ने बहुत डिमांड से देखा, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, तो अब आपको प्यार दिखाना है किस पर, ज्योग्राफी और मैथ पे। ये प्लेलिस्ट स्टार्ट करा दी आप, जो है इतना वॉच टाइम इनका इंक्रीज करा दीजिए, इतना इन्हें वैल्यू दीजिए, इतना देखिए, इतने व्यूज़ लाइए कि फिर मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं इन पर और आगे वीडियो बनाऊँ। मैंने सिर्फ ये ट्रेलर डाला हुआ है, बहुत बेस्ट वीडियो दी है। अगर आप इन्हें देखते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, ठीक है, और डिमांड करते हैं, अगर इनकी डिमांड होती है तो मैं क्या करूँगा, इनकी सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा और बहुत बेस्ट सीरीज लाऊंगा, ऐसी ज्योग्राफी और प्लस में हिस्ट्री पॉलिटी ऐसी पढ़ाऊँगा कि अगर उससे बाहर क्वेश्चन आ जाए, मैं फिर कहता हूँ मैं पर्सनल नंबर तक दूंगा, उस पर आप गालियाँ दे सकते हैं, ठीक है। आगे मूव करें, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में सिंपल मैंने बोला था एक सेंटेंस देंगे, एक ही क्वेश्चन मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन इस तरह का मिलेगा। उसके लिए क्या करना है आपको, एक सेंटेंस एक तरह फिल इन द ब्लैंक्स टाइप मान लीजिए, वो करना है। तो बिल्कुल सिंपल होगा, आप खुद ही आइडिया लगा लेंगे। ही सैड तो नहीं आएगा, ही सैड स्टड अप नहीं आएगा, सेट ही बनेगा। और सेट के साथ जनरली क्या आता है, डाउन आता है, सेट डाउन। एंड ड्रिंक हिज लंच, लंच को ड्रिंक किया जाएगा क्या, नहीं, क्या किया जाएगा, ईट किया जाएगा, ठीक है। ईट हो या एट हो, अब देखो ये आपको डिसाइड करना है, ईट करे या एट करे। देखो ही सैट डाउन आया, ठीक है, सिट डाउन आया, ही सैट डाउन आया, सेकंड फॉर्म। तो ईट का भी क्या आएगा, सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, एट आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 और 3, 8 आएगा, ईट नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो सिंपल क्या हो गया, 1 2 और 3 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब OMR में या तो ये कॉम्बिनेशन मिलेगा, आजकल OMR मिल रही है, मैंने अभी SSB मेरा था 30 जनवरी से 3 Feb तक चला था मेरा, ठीक है। तो उसमें मैंने क्या देखा था, इस बार फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में ऐसा हुआ कि OMR मिली है मुझे, इस बार क्या हुआ है, OMR मिली है, ठीक है। वरना OMR नहीं मिलती थी, एक सिंपल एक सीट मिलती थी, उस पर तीनों आंसर लिखने होते थे, 1B 2B 3B, ठीक है। इस बार ऑप्शन को कंबाइन करके देते हैं और OMR में फिल करना होता है, ठीक है। आपको दे देंगे 1 2 1 2 4 3 4 इस तरह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में मूव करें, चलिए 19 क्या कहता है, सेम फेवरेट क्वेश्चन, विच विल कम लास्ट इन द डिक्शनरी, कौन सा आएगा डिक्शनरी में लास्ट। देखो भाई
स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड में थोड़ा सा इरेज कर दूँ। देखिए अगर आप देखें तो कीप, नॉलेज, नाइफ, नॉक और कंगारू, अगर मैं देखूं के फर्स्ट लेटर से सेम है तो वो कंपेयर नहीं करना। कंपैरिजन किसका करना है? सेकंड लेटर का। सेकंड लेटर क्या है? यहाँ पे ई है, एन है, एन है, एन है और ए है। तो ए तो स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर क्या आएगा? ई आएगा। ठीक है, दोनों आउट हो गए। अब देखो फिर क्या देखना है? एन, फर्स्ट लेटर भी सेम, सेकंड लेटर भी सेम। तो अब मूव करते हैं थर्ड लेटर पे, ओ ओ आई। तो ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, आई पहले आ जाएगा, आई आउट हो गया। बचा क्या? सेकंड और फोर्थ ऑप्शन के एन ओ सेम है। आगे क्या है? उसमें सी है तो ओबियस सी पहले आएगा, डब्ल्यू बाद में आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सबसे लास्ट में डिक्शनरी में कौन आएगा? नॉलेज, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा आंसर। अच्छा अब देखो, अब देखते हैं। मैं थोड़ा सा जरा सा इरेज कर दूँ, थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ मैं, क्योंकि वरना बहुत गंदा गंदा लगता है। सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी हमारे पीएम साहब के ऑर्डर है कि सफाई बहुत ज़रूरी है, बेशक वो वैकेंसीज़ की हो जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे डिफेंस में ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है और हमारे लिए हर साल शुक्र मनाना चाहिए कि हर साल वैकेंसी तो आती रहती है, चाहे कोई कम आए लेकिन टाइम से वैकेंसी फिल होती रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, मैंने कहा था एक क्वेश्चन जरूर आएगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, एक एक दो दो आते हैं। सिंपल, मैंने बताया आंसर जो लिखना था वो एक्स के प्लेस पे क्या आएगा ये नहीं लिखना, सिर्फ बॉक्स के अंदर क्या आएगा वो देखना है। अब देखो 1 से 6 लाना है, सब्ट्रैक्ट करने क्या होगा? यहाँ 11 होना चाहिए, 11 से 6 गए 5। ओके, तो यहाँ 9 के प्लेस पे क्या बचे? 8 बचा। अब 8 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि 4 आए? ओबियसली 4 घटाना है। ठीक है, तो इस एक्स के प्लेस पे 4 आ गया, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर थर्ड नंबर पहुँचूँ, यहाँ पे 8 है। अब 8 में से 3 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा? 5। यही क्या आएगा? मेरा बॉक्स में आएगा। तो मुझे मतलब नहीं बाकी जगह क्या आ रहा है, मुझे देखना है बॉक्स में क्या आ रहा है। बॉक्स में आ रहा है 5, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 5। या तो ऑप्शन दिया होगा तो किस ऑप्शन पे है, और अगर OMR सीट नहीं मिली तो सिंपल आपको डायरेक्ट लिख देना है 5। तो वही क्या हो जाएगा आपका आंसर। आगे मूव करें, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? चलिए देखो सिंपल सी बात है, एक 5 लाइन्स दी हुई हैं, इंक्लाइंड है। उसके बाद क्या हुआ? एक कर्व टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है, फिर 2 बन जाते हैं, फिर वो कर्व आगे शिफ्ट होता है, फिर वो कर्व फिर से एक स्टेप आगे शिफ्ट होता है। तो अब लास्ट में क्या होना चाहिए? वो कर्व सबसे लास्ट में शिफ्ट हो जाना चाहिए, बिल्कुल लास्ट में। तो अगर आप ऐसे ऑप्शन में देखिए 1 नहीं है, 2 है लेकिन वो एक साइड वो इस तरह से हो रहे हैं। ठीक है, ये वैलिड नहीं है। और थर्ड देखो तो ये भी वैलिड नहीं है। अगर मैं देखूँ तो फोर्थ में ओके। अब देखो फोर्थ और फिफ्थ सिमिलर है लेकिन एक फ़र्क है, इसमें 5 लाइन है, जस्ट सेकेंड, इसमें क्या है? 5 लाइन है, और इसमें क्या है? सिर्फ इसमें 6 लाइन है, फिर 4 लाइन हो गए और 2 कर्व हो गए। तो 6 का तो मैटर ही नहीं है यहाँ पे, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। कई बार लोग कन्फ्यूजन में लगा देते हैं, इसलिए सारे ऑप्शन को एक बार चेक करना जरूरी है। ठीक है, आगे मूव करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे मूव करते हैं। तो विच ग्रुप ऑफ नंबर डज नॉट बिलोंग टू द सेम क्लास एज अदर, अब ये बताना है। ठीक है, मैंने कहा था SSC टाइप रीजनिंग बिल्कुल नहीं लगानी, सिर्फ ये चेक करना है कि सिंपल चीज़, जैसे कि इवन ओड का फंडा चेक कर लीजिए। इवन ओड, ओके ये ओड है बाकी इवन है, ओके ये फंडा कैंसिल हो गया। ओके, तो समीशन वगैरह चेक कर लिए, 5 2 7 9 10 6 11, ओके ये फंडा कामयाब नहीं हो रहा है। लेकिन एक हो रहा है, देखो 5 से कट जा रहा है, 5 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, लेकिन ये 5 से डिविजिबल नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? 5। अगर अदर दैन इट कोई लॉजिक हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। ठीक है, और देखना मत भूलना, ज्योग्राफी प्लस में मैथ की प्लेलिस्ट बहुत मैथ से बनाई है, उन्हें आप जरूर देख लो। उन्हें आपके सपोर्ट की मुझे फिर से ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें भी आपको वेट करना है। अगर ऐसा होता है तो फिर मैं आपकी लाइव वीडियो लेकर आना स्टार्ट हो जाऊँगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23। कुछ वीडियो हो सकता है क्वालिटी में प्रॉब्लम हो, लेकिन अब तो कैमरा मंगवा लिया है, मोनेटाइज हो गया है वैसे चैनल, तो हमने क्या किया है, अब कैमरा मंगवा लिया। अब से क्या होगा, बिल्कुल बहुत अच्छी क्वालिटी वीडियो अपलोड होना शुरू हो जाएंगी। अब देखो एडिशन करना है, देखो अभी सब्ट्रैक्शन का आया था, अब एडिशन का है। 1 और 9 कितना आएगा? 10 का क्या आएगा यहाँ पे? 0। तो बॉक्स में क्या आएगा? 0। मुझे मतलब मुझे आगे जाना ही नहीं, अब यहीं पे क्या होगा, मेरा क्वेश्चन एंड हो गया। आंसर बात समझ में आ रही है? आगे मूव करूँ, क्वेश्चन नंबर 24। देखो ज्योग्राफी और मैथ को मैं फिर से ये मान लो कि रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ, वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए भी। ठीक है, और मेरे लिए तो ऑब्वियसली आई है कि मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें ऐसा कंटेंट जो मुझे पास है लोगों तक जाए,
और लोगों की हेल्प हो, क्योंकि मैंने देखा है कंप्लीट कोई वीडियो डालता ही नहीं, लेकिन अगर मोटिवेशन मिलता है आप लोगों को, सॉरी मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के प्यार से, आप लोगों से सपोर्ट करते हैं, तो मैं पूरा कंटेंट उस पर डालूंगा। अब देखो, राइट द नंबर ऑफ फिगर विच विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज। देखो इस तरह क्वेश्चन मैंने देखे थे, क्या था, सिंपल एक फिगर दिया, फिर डिफरेंट फिगर दिया, फिर सेम फिगर दिया, फिर डिफरेंट फिगर दिया। अब आप देखो सेम, तो एक तरह सेम रिपीटेशन हो रहा है कि ये यहाँ था फिर यहाँ पे आगे भी सेम होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। उससे आगे का भी पूछते तो सेम इस टाइप का रिपीट हो जाता है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मैंने इस क्वेश्चन देखे थे, इस तरह क्वेश्चन आते हैं, देखना एक ऐसे होगा, ठीक है, फिर एक ऐसे होगा, फिर एक ऐसे होगा, फिर एक ऐसे होगा, फिर एक ऐसे होगा, फिर सॉरी जस्ट सेकेंड, बस इतना करके तुमसे पूछा आगे क्या आएगा, तो सिंपल भाई आप बता सकते हैं कि पहले रेक्टेंगल है, तो यहाँ भी क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, ठीक है। तो क्या आएगा, रेक्टेंगल आएगा। यहाँ 2 थे, यहाँ 1 होगा, यहाँ आगे 1 भी नहीं बचेगा, बचे ना बचे, लेकिन हमारा क्या लास्ट में क्या आएगा इसके जगह पे, हमारा आएगा रेक्टेंगल, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप ध्यान से एक एक कॉन्सेप्ट सीखिए, कंसेप्ट जरूरी है। कोचिंग काचिंग ठीक है, लेकिन क्या है, कंसेप्ट जरूरी है। कंसेप्ट सीख लेंगे फिर कहीं भी मार नहीं खाएंगे। देखिए क्लास ए और क्लास बी, मैंने कहा था क्लास बी को देखो ऐसे कर देते हैं हम इग्नोर, ठीक है। क्लास ए की प्रॉपर्टी चेक करनी है, क्या चेक करनी है, देखो भाई ये सिर्फ यहाँ इन 2 कॉर्नर में, इन 2 कॉर्नर में क्या है, ब्लैक पोर्शन है इन 2 कॉर्नर में, ठीक है। और उसके बाद क्या है, 4, 76, 90 कुछ कॉमन है, कॉमन ये है सिर्फ, ये क्या है, इवन नंबर है, ओके। अगर इससे काम चल जाता है ठीक, वरना हम फिर से यहीं पे लौट कर आएंगे। अब देखो ऑप्शन नंबर 1, देखो इस कॉर्नर की तो बात ही नहीं हो रही है, आउट हो गया। सेकेंड वाला, ये तो क्या है, सेकेंड वाला इवन नंबर नहीं है, ओड नंबर है, ठीक है। 3 और 4 सेम डायरेक्शन में कॉर्नर है, देखो सेम कॉर्नर में ब्लैक पोर्शन है कि नहीं है। और इसके अलावा साथ साथ एक चीज़ और है, दोनों क्या है, इवन नंबर है, इसका मतलब आंसर क्या होगा आपका 3 और 4। तो इसी के साथ पूरे क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन एंड हो गए हैं सेट 10A के, ठीक है। तो इसी का मैं सेट 10A कंप्लीट करता हूँ, और क्या होगा 10B मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा कल तक। अब मैं जल्दी जल्दी देख लो, मैंने अभी कल एक वीडियो अपलोड की थी और अब आज एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी अब डेली वीडियो अपलोड किया करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा देखो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कर दो। देखो लाइक नहीं करते, लाइक करने में इतना अच्छा कंटेंट है तो लाइक तो बनता है, जल्दी से लाइक कर दो, जल्दी से लड़ जाइए उस बटन के साथ, ठीक है। तो लाइक करो, शेयर सब्सक्राइबर सबसे ज़्यादा कराइए, और मेरी प्लेलिस्ट जियोग्राफी और मैथ की जरूर देखेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।